सीता जी श्री रामचंद्र जी के आगे अपने तर्क रख रही हैं। तो दोहा 65 यानी 65 के आगे हम राम कथा पढ़ेंगे। बन देवी बन देव उदारा, करी हई सासु ससुर समसारा, कुस किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। वो कहती हैं कि उदार हृदय वाले वन देवी और वन देव करिहई सासु ससुर सम सारा, यानी कि सास ससुर की तरह वो मेरा सारा साज संभाल करेंगे। कुश किसलय साथरी सुहाई, और कुश यानी कि घास और किसलय उनके पत्ते। तो कुश किसलय साथरी सुहाई, आपके साथ अगर मैं रहूंगी तो घास और पत्तों का जो साथरी है, बिछौना है। प्रभु संग मंजू मनोज तुराई, यानी कि प्रभु के साथ वो कैसी लगेगी? ऐसे लगेगी। तुराई मतलब होता है बिस्तरा। किसका बिस्तरा? मनोज, यानी कि कामदेव के बिस्तर के समान लगेगा, जहां मुझे सब तरह के सुख हैं। कंदमूल फल अमिय आहारू, अवध सौध सत सरिस पहारू, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूँ मुदित दिवस जिमि को की। अब सीता जी कहती हैं अगर आप साथ में हैं तो क्या होगा? कंद मूल फल जो है वो अमीय आहार लगेगा, यानी अमृत के समान मुझे लगने वाला है। और अवध सौध सत सरिस पहाड़ू, जो पहाड़ हैं वो मुझे ऐसे लगेंगे कि जैसे अयोध्या के सैकड़ों महल हैं, राजमहल हैं। छिनु छिनु प्रभु पद, हर क्षण 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 मैं प्रभु के पद के कमल जो हैं वो बिलोकूंगी, देखूंगी। और रही हूं मुदित दिवस जिमि को की, और पूरे दिन मैं ऐसे मुदित आनंद में रहूंगी, देखती रहूंगी जैसे एक चकवी दिन में खुश रहती है। बन दुखुनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। सीता जी कहती हैं कि वन का दुख तो आपने मुझे बहुत तरह से बताया, बहुतेरे तरीके से बताया कि वहाँ भय है, विषाद है, संताप है, परिताप है, लेकिन आपके वियोग से जो मुझे दुख होने वाला है उसे एक तरफ रख दिया जाए, और वन के दुखों को, कष्टों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो वन में मिलने वाला दुख तो इतना लवलेश भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है। असजिय जानी सुजान सिरोमणि, लेय संग मोहि छाड़िय जनी, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय तुम अंतर जामी। सीता जी कहती हैं अस जिय जानी सुजान सिरोमणि, ऐसा जिय में अपने मन में जान लीजिए, समझ लीजिए। ले ये संग मोहि छाड़िए जनी, ले चलिए मुझे संग, छाड़िए जनी, छोड़िए मत। बिनती बहुत करो का स्वामी, मैं कितनी विनती करूं, क्या क्या कहूं स्वामी। करुणा तनय, सब पर करुणा करने वाले आप। उर अंतर्यामी, मेरे मन में क्या है, उर में क्या है, वो तो आप अंतर्यामी हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। राखिय अवध जो अवधि लगी, रहत न जनियहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, सील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे सील स्नेह और प्रेम के भंडार। राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनियहि प्राण, अवधि यानी कि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। अब श्री राम जी जो तर्क दे रहे थे कि वन में तुम्हें कष्ट होगा, पत्थर पे चलना पड़ेगा, जानवर देख करके तुम डर जाओगी, उसका उत्तर सीता जी दे रही हैं। सीता जी कहती हैं मोहि मग चलत न होई ही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सबहि भांति पिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। सीता जी कहती हैं कि मोहि मग यानी कि मुझे जंगल में चलते समय
चलतन होई है हारी, मुझे मार्ग में चलते समय हारूंगी नहीं, थकूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, क्षण क्षण मैं आपके पैरों को, सरोज जैसे, कमल जैसे जो आपके पैर हैं उसे मैं देखती रहूंगी। सब ही भांति प्रिय सेवा करी हूं, सब भांति से मैं प्रियतम की, अपने पति की सेवा करूंगी। मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूं, और मार्ग से चलने से होने वाली जो सारी थकावट है उसको दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रमकन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समऊ प्राण पति पेखे। सीता जी कहती हैं पाय पखारी बैठी तरु छाही, पाय यानी पैर पखारूंगी, पानी से धोऊंगी। कहाँ पर? पेड़ों की छाया में बैठकर। बैठी तरु छाही, तरु यानी कि पेड़। करिहूं बाव मुदित मन माही, और मन में प्रसन्न होकर के आपको पंखा झलूंगी। बाव यानी कि आपको इस तरह से हवा दूंगी। आपको पता होगा पुराने समय में, अब तो वह परंपरा नहीं रही, ज़रूरत भी नहीं रही कि पंखा झलना पड़े, वरना पहले प्रेम दिखाने के जो बहुत सारे तरीके थे, माता अपने पुत्र को हवा कर दिया करती थी। खाना खाने, आप उत्तर प्रदेश में अगर आपको याद होगा, जो नॉर्थ वाला बेल्ट है, वहाँ पर जब कोई भोजन करने बैठेगा तो माँ या दादी या पत्नी बैठ करके पंखा झलती थी, यानी वो अपना केयर दिखाने का एक तरीका हुआ करता था। तो सीता जी कहती हैं जब आप थक करके बैठ जाएंगे पेड़ के नीचे, तो मैं पानी से आपके चरण धोऊंगी और आपको हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। श्रम कण सहित श्याम तनु देखें, तो श्रम कण यानी पसीने की बूंद के सहित, जब आपके शरीर पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें होंगी श्याम शरीर पर, श्याम तनु देखें, उसे देखकर कहूँ दुख समऊ प्राणपति पेखें, तो उन्हें देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे तो समय ही नहीं रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी ही सब निसिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागी ही तात बयारी न मोही। सम महि तृण तरु पल्लव डासी, अर्थात सम यानी कि समान, मही यानी कि धरती, तृण पल्लव डासी, तृण यानी कि आपको पता है तिनके, और तरु पल्लव यानी पेड़ों के पत्ते, डासी बिछा दूंगी। मैं सपाट ज़मीन जहाँ होगी वहाँ देखकर आपके लिए तिनके, घास और पत्तियाँ बिछा दूंगी। पाय पलोटी ही सब निसिदासी, और रोज़ आपकी दासी की तरह आपके पाय पलोटी ही, आपके पैर दबाया करूंगी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, आपकी जो सुंदर मृदु मूर्ति है, आपको यानी कि शरीर को देखकर, आपको देख करके, जो ही यानी देखने से, लागी ही तात बयारी न मोही, और मुझे कोई लूक नहीं लगेगी, मुझे कोई हवा नहीं लगेगी, यानी कि जब मैं आपकी सेवा करूंगी तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। उन्होंने बयार की बात, हवा की बात क्यों की? क्योंकि श्री राम जी ने पहले कहा हुआ था कि जब तुम जंगल में चलोगी तो तुम्हें वहाँ पे धूप लगेगी, तुम्हें वहाँ पर जो तकलीफ होगी हवा चलने से, गर्म लूक लगने से, वो बात का उत्तर सीता जी अब यहाँ पर दे रही हैं। अब आगे सीता जी कहती हैं को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधु ही जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहाँ भोगू। सीता जी ने क्या ज़बरदस्त तर्क दिया है। राम जी ने कहा था कि वहाँ पे डरावने जानवर होते हैं, पशु होते हैं, तो सीता जी कहती हैं को प्रभु संग मोहि चितव निहारा। तो श्री राम जी ने यह भी कहा था कि वहाँ पे राक्षस हैं, तो सीता जी कहती है कौन है जो प्रभु के संग मेरे होने पर, को प्रभु संग मोहि, अगर मैं प्रभु के संग हूँ तो मोहि चितव निहारा, कौन मेरी तरफ आंख उठा करके देख सकता है, चितवन कौन मेरी तरफ नजर भी उठा सकता है। सिंह बधु ही जिमि ससक सियारा, यानी कि शेर की जो पत्नी होती है सिंह बधु, उसकी तरफ ससक यानी कि खरगोश, और सियारा यानी कि सियार जो है, लोमड़ी जो है, वो क्या शेर की पत्नी की तरह देख भी सकते हैं, नजर डाल सकते हैं।
अब सीता जी कहती हैं कि श्री रामचंद्र जी ने तो कह दिया कि तुम बड़ी सुकुमारी हो, कोमल हो, तुम जंगल में कैसे रह सकती हो। तो मैं सुकुमारी और नाथ वन जोगू, यानी कि मैं सुकुमारी हूं लेकिन नाथ वो वन के लायक हैं, आप वन जा सकते हैं। तो आगे वो कहती है तुम्हें उचित तप और मोकहूं भोगा, तो आपके लिए तपस्या सही है, तप सही है और मैं भोग सहूं, ये कैसे हो सकता है। और आज के अंक का आखिरी दोहा है, ऐसे बचन कठोर सुनी जौन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही हई पावर प्राण। ऐसे वचन कठोर सुनी, यानी कि ऐसे कठोर वचन सुन कर भी जौन हृदय बिलगान, अगर फिर भी मेरा हृदय है जो विलग नहीं हो जाता, फट नहीं जाता, तो प्रभु विषम वियोग दुख, तो प्रभु के जो वियोग है उसका दुख सहना पड़ेगा। किसे? पांवर प्राण, इस पापी प्राण को प्रभु के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। आप देखते हैं कि सीता जी, हम ऐसे मानते हैं कि बड़ी बेचारी सी, ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है सीता जी पे अत्याचार हो गया है, सीता जी को दबा दिया गया था, उन्हें जंगल भेज दिया गया था, वन निकाला दे दिया गया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब आप रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो आपको कई बार ये देखने में आएगा, समझने में आएगा कि सीता जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी बात रखी भी है और मनवाई भी है। उसमें से ये पहला प्रसंग है जब सीता जी कह देती हैं कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी और मैं कुछ भी हो जाए आपके साथ ही चलूँगी। तो सीता जी को कमज़ोर, बेचारी, सताई हुई, इस तरह समझने की भूल हम में से किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और जो सनातनी जनता है, हमारे देश के जो लोग हैं, वो तो ऐसा कतई नहीं मानते हैं। आप इस प्रसंग से क्या सीखे? आपको इस आज के अंक में सबसे अच्छा दोहा या सबसे अच्छी चौपाई या सबसे अच्छी बात क्या लगी, वो मुझे लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अंक में। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।